सागर बहेरिया थाना अंतर्गत चनाटोरिया में स्वर्गीय डॉक्टर रितेश दीक्षित की स्मृति में वृद्ध निःशक्तजन असहाय गरीबों की सेवा हेतु धर्मार्थ आश्रम डॉक्टर रितेश के पिता श्रीमती संध्या के दीक्षित द्वारा कराया गया। ज्ञात हो कि स्वर्गीय डॉक्टर रितेश दीक्षित की सन 2018 में इनके घर पर रेडियो पार्सल बम विस्फोट में दुखद हृदय विदारक घटना से सारा शहर सहम गया था। अतः रितेश की याद में इनके पिता के दीक्षित पोस्ट ऑफिस क्लास 1 सागर संभाग रिटायर्ड अधिकारी है। इनके द्वारा चनाटोरिया सागर में डॉक्टर रितेश दीक्षित निःशुल्क धर्मार्थ आश्रम की स्थापना 27 जनवरी 2021 में की गई। इसके अलावा रितेश की याद में मथुरा वृंदावन में धर्मशाला कक्ष एवं मूर्ति स्थापित की गई है। इनकी 23 जनवरी को जन्मदिन पर युवा उद्योगपति एवं समाज सेवी मनी सिंह गुरून द्वारा धर्मार्थ आश्रम में गरीब असहायों को भोजन हेतु 1 दिन का संपूर्ण राशन दान किया गया है। एवं सतनाम वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर तिरुपति गुरनाम सिंह गुरौन ने श्रद्धांजलि व राशन दान किया। जैसा कि भाई साहब रितेश भैया का आकस्मिक निधन हो गया था, तो उनकी याद में आपने एक आश्रम बनाया और कई निःशक्तजनों की आप मदद भी कर रहे हैं। कल उनका जन्मदिन, इसके बारे में क्या कहें? कल उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने भागवत का मूल पाठ बैठाए, पंडित जी कर रहे हैं। 27 तारीख को 28 को उसकी पुण्यतिथि होगी। उस दिन हम 25-50 लोगों जितना भी हमारी श्रद्धा होगी उनको अपनी तरफ से भोजन की व्यवस्था की हुई है। और जो हमारे मनी उसके बचपन के मित्र एक साथ पढ़े हैं जी। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि 1-1.5 साल से हमारे इस आश्रम में कहीं कोई आया नहीं, ना किसी ने कोई की, लेकिन आज उन्होंने कल इनको ज्ञान हुआ आज आए तो आश्रम के लिए उन्होंने इतनी मदद की। हम उनके हृदय से आभारी हैं। भगवान उनका भला करे और इसी तरह वो सेवा भाव में लगे। तो आज आकर उन्होंने हमारे मंदिर में अभिषेक किया। और ये सामग्री तो हमारा पूरा आश्रम परिवार जितने लोग हैं, मुझे सब आश्रम के परिवार के लोग रहते हैं। और हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी हमारे यहाँ आ जाए 12 से 1 शाम को 7 से 8 तो उसको भोजन के बगैर। और आश्रम में हम लोगों की सब व्यवस्थाएँ हैं, चारा है, सब्जी है, गाय है दूध के लिए, और मंदिर भी है पूजा के लिए। जो भी यहाँ जिसको ऐसा लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं, वो यहाँ आए, हम उसको सहारा देंगे जीवन पर्यंत जब तक हम। अभी आश्रम में कितने लोग हैं यहाँ? अभी हमारे आश्रम में हम कम से कम 10 लोग हैं। 3 हम परिवार के लोग हैं और 7-8 लोग बाहर के हैं। सब सुना है पंडित जी कुछ इसके अलावा मथुरा वृंदावन साइड भी आपने कुछ? हाँ, मथुरा में हमने एक कमरा, एक मंदिर बच्चे की याद में और उसकी मूर्ति भी वहाँ स्थापित की है। और 3 साल से हम हर पुण्यतिथि में उसकी भागवत करते हैं। इस साल जो कि ठंड थी, कोरोना था जी, इसलिए हम अभी मूल पाठ करा रहे हैं। लेकिन भागवत 15 दिन बाद या महीने भर बाद इसी आश्रम में कराएंगे। वो पंडित जी से ही कराएंगे। पंडित जी थोड़ा सा भैया के बारे में थोड़ा सा संस्मरण। अब था वो क्या बालक था, हम आपको बता नहीं सकते कि हम 4 साल में उसको भूल नहीं पाए। आज भी वो मरते दम तक नहीं भूले। वो डॉक्टर था, दिल्ली अस्पताल में था, MCA किया, उसमें PCA किया, उसके बाद उसका MBBS में चला गया। तो वहाँ से आया 8 महीने तो रह पाया। लेकिन अब मैं तो यही मानूंगा कि मेरे कर्मों के कारण ऐसा गड़बड़ हो गया। घटना की तो उसका तो पूरा हृदय विदारक जो घटना हुई तो पूरा तभी भूलेंगे हम जब चले जाएंगे। कितने कुछ हो जाए, हमारा तो अब उसी के नाम पे जी NGO है, उसी के नाम पे जी आश्रम संचालित। और भगवान से यही विनय करते कि संचालित होता रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा परिवार है और कृतिका जो है, कृतिका और हमारा दामाद साहब मेरा परिवार रहा है, शुरू से रहा है। हम लोग साथ में दीपक मोरे स्कूल से पढ़े लिखे हैं, साथ में डॉक्टर की पढ़ाई भी की है साथ में, और सब कुछ है। लेकिन ऐसा रिश्ता था कि मतलब कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक दिल दो जान, बस वो रिश्ता था। इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता। और मैं धन्यवाद हूँ अपनी बहन कृतिका के, जब कल मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे डॉक्टर रितेश, स्वर्गीय डॉक्टर रितेश जी की यादगार में जो ये आश्रम बनाया गया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि कल मेरे को हालांकि समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे व्यक्त करूँ इसको। कल उनकी पुण्यतिथि भी है और है ना, जन्मदिन जैसा भी है कि ये जो मेरा परिवार है, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता। और इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के बाद
जैसा कि मेरी बहन ने, कृतिका ने, ये मेरी नॉलेज में लेके आए कि यहाँ पे ये आश्रम था, इसके लिए आज के बाद जो भी सहयोग चाहिए पड़ेगा ऐसा आश्रम के लिए। हालांकि जो दीक्षित जी हैं वो खुद स्वर संपन्न हैं, लेकिन उसके अलावा भी कभी भी आधी रात को भी जिस भी आदमी को इस आश्रम से जो भी सहयोग चाहिए पड़ेगा वो इनकी अध्यक्षता में आधी रात को भी जो है वो पूर्ण किया जाएगा, चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे लोगों के सुख दुख की व्यवस्था हो, चाहे दूध पानी से लेकर आए की व्यवस्था हो। बस जय हिंद जय भारत। आज मनी सिंह गुरोन समाज सेवी ने जो हमारे परिवार के सदस्य भी हैं जी और उन्होंने आके प्रथम बार जी किसी बाहरी व्यक्ति ने हम आश्रम को ये राशि सामग्री दान की है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और ऐसा इस आश्रम में पहली बार हुआ है और मैं उनकी इस कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद।